एलसीएम का ये तीसरा लेक्चर है। पहले में हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि एलसीएम को हम कैसे पता करते हैं। दूसरे में हमने देखा कि 3 नंबर दिए हुए हैं, 4 नंबर दिए हैं और उनसे पूछ रहा है कि इनसे भाग देने पर कोई छोटी से छोटी संख्या पता करो जिसमें इससे भाग देने पर शेषफल 0 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए। इस तरह हमने देखा। उसी में एक पैटर्न का हमने और भी देखा कि जिसमें 3 संख्याएं हैं जिनसे भाग देने पर शेषफल भी 3 नंबर्स आते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह करके आते हैं। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप सीख चुके, जान चुके। अब इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम देखते हैं कि अभी तक हमने छोटी संख्या तो पता कर ली, वो एलसीएम होती है, लेकिन अब उसी में थोड़ा सा और पूछा जाता है कि 3 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या या 2 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे इतने इतने से भाग करने पर शेषफल इतना आए। इस तरह करके सवाल आता है। आइए देखते हैं उसको। 2 अंकों की सवाल लिख रहे हैं, तो इसमें हमको क्या करना है, देखिए 2 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 2, 4, 6 से भाग करने पर शेषफल 0 है। क्या क्या दिया है? सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालेंगे। किसका निकालेंगे? एलसीएम किसका निकालेंगे? 2, 4, 6। तो 2, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा? 12। 12 कैसे निकालेंगे देखते हैं। अगर आपको निकालना नहीं आता तो आप पहला वीडियो देखें, आई बटन पे आपको लिंक इसका मिल जाएगा। ठीक, एलसीएम निकल आया 12। अब देखिए ये कह रहा है कि 2, इसमें भी तो 2 ही अंक है, डिजिट कितने हैं? 2, 1 और 2। लेकिन ये हमको पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या 2 अंक की बताओ जिसे 2, 4, 6 से भाग करने पर शेषफल 0 है। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 99। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। तो हमको 99 के पास पहुंचना है। हमको 99 के पास ऐसे नंबर्स को खोजना है, ऐसे नंबर को खोजना है जिसे 2, 4, 6 से भाग करने पर शेषफल 0 आए। नंबर कहां हो? 99 के पास में हो, 99 से ज्यादा ना हो। क्यों ना ज्यादा हो? कि 99 से जब ज्यादा हो गया तो कितना आ गया? 3 डिजिट आ गया, 100 आ गया, 3 डिजिट्स आ गए, 1, 2, 3। हमको चाहिए क्या? हमको 2 अंक ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे? तो 99 के पास चलें। तो या तो इसका एक तरीका यह है कि आप 12 में एलसीएम में, जैसे 24 है तो 24 में 2, 4, 6 से कटेगा। अगर हम 2 से गुणा करें तो कितना आएगा? 24। 24 में 2, 4, 6 से कटेगा और शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। फिर 3 करें 36, 36 भी 2, 4, 6 से कटेगा और शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसे 72 तक चलें। तो ये थोड़ा लेंदी काम है कि आप सेट करें, 1, 2, 3, 4, 5 से गुणा करते जाएं और देखें कि 99 के पास में कौन आता है। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या कितने अंक की? 2 अंक की। तो हम पहले लिखेंगे 2 अंक की लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर किसका? ऑफ 2 डिजिट्स। 2 डिजिट का सबसे हम क्या करेंगे? लार्जेस्ट नंबर को लिखेंगे। तो 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक, कितना एलसीएम हमारा आया? 12 आया। अब हम 12 से भाग करेंगे, किसमें? 99 में। तो भाग करिए, 12 8 है 96, 8 मरतबा कितना आ गया? 96। ठीक, तो भागफल कितना आया? पूरा नहीं जाना आपको, शेषफल से नहीं मतलब है। भागफल कितना आया? 8। 8 आ गया। ठीक, अब नंबर्स कितना होगा? सबसे बड़ा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12 से कट रही है वो कौन सी है? चाहे ऐसे लिख दें 96, तो यहां तो लिख जाएंगे। अब इसके बाद एक और होगा तो मुश्किल होगा, तो उसको हम वही छोड़ दे रहे हैं। हम दूसरा तरीका लिखते हैं। एलसीएम गुणे भागफल मीन्स कोसेंट प्लस शेषफल।
इसी को आप याद रखिए। नंबर बराबर एलसीएम गुणे भागफल प्लस शेषफल। एलसीएम कितना आया 12, भागफल कितना आया 8, और शेषफल कितना पूछ रहा, शेषफल कितना आ जाए 0 आ जाए, तो हम शेषफल को 0 ये वाला शेषफल जोड़ देंगे तब तो फिर 99 हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं जोड़ना आपको, ये वाला जो सवाल में पूछ रहा है शेषफल कितना है 0, तो ये बना आपका 12 96 प्लस 0, आंसर हो गया 96। अब आप देखिए 4 से भाग करें, 2 से भाग करें 96 में, शेषफल 0, 4 से 0, 6 से 0, ठीक है। और 96 क्या है, 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है, 2 अंकों की बड़ी संख्या नहीं है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। सवाल को आप समझिए, आंसर को भी आप समझिए। 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है 96 जो 2, 4, 6 से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा। ठीक, बात समझ में आई। अच्छा, अब हम अगर 3 अंक की देखें, सवाल को यही रहने देते हैं, तो 2 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 2, 4, 6 से भाग करने पर शेषफल 0 आए। अब यहां पे हम कुछ लिख लेते हैं, शेषफल 1 आए, 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि सबसे लास्ट नंबर लीस्ट नंबर 2 है, तो शेषफल इसके बराबर या इसके इक्वल नहीं हो सकता। अब आगे क्या करेंगे, शेषफल 1 आए तो नंबर कितना होगा, एलसीएम आपने इसका निकाला था, कितना आया था 12, भागफल कितना आया था 8, शेषफल कितना आया था 1, तो 12 8 96 और 1 97, नंबर इतना हो गया। तो शेषफल को आपने जोड़ दिया, क्या किया आपने, जोड़ दिया। अब इसी को हम 3 अंक पे चलते हैं, 2 अंक की थी, अब हम क्या कह रहे हैं, 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 2, 4, 6 से भाग करने पर शेषफल 1 आए। बदल देते हैं, 3 कर देते हैं इसको, 3 दूनी 6 12, ठीक, तो शेषफल भी बदल देते हैं, शेषफल कितना कर देते हैं 2, शेषफल कितना आए 2 आए। अब क्या करेंगे, फिर वही काम, एलसीएम निकालें। एलसीएम किसका निकाला जाता है, जिससे आपको भाग देना। एलसीएम किसका निकालेंगे, जिससे आपको भाग देना है। एलसीएम कितना आया 3, 4, 6 का एलसीएम 12। अब क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी है 999। अब कितने से आपको सिखाया था भाग करने, एलसीएम से भाग करोगे, ताकि हम ये पता कर पाए कि 999 के नियरेस्ट कौन सा नंबर ऐसा है जो 3, 4, 6 से डिविजिबल है और रिमाइंडर कितना आए 2 आए, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आए। चलिए, तो 99 12 8 96 और कितना 99 3, 12 3 36 और कितना 39 3। देखिए रिमाइंडर कितना, तो हमको इसके रिमाइंडर से नहीं मतलब, इसके रिमाइंडर से हमको नहीं मतलब है, हमको मतलब किससे है, हमको इससे मतलब है कि शेषफल 2 आए, इससे हमको क्या करना, कोई काम नहीं। अब ये आ गया 83, तो नंबर कितना होगा, नंबर क्या आपको बताया था, एलसीएम गुणे भागफल कितना आया 83 प्लस शेषफल, ये वाला नहीं लिखना, ये वाला जोड़ दोगे तब तो यहीं पहुंच जाओगे, ये वाला लिखना। दो एलसीएम कितना आया 12 83 हो गया। अब इसी को आपको मल्टीप्लाई कर लेना, 12 3 36 3, 12 8 96 और 3 99, 996, शेषफल कितना आ रहा 2, तो ये हो गया 99, ये आपका हो गया आंसर। आंसर मिला लीजिए, 3 से भाग करिए, देखिए आता है 2 कि नहीं, 3 3 9, 3 3 9, 3 2 6, 2 बच गया। 4 से भाग करिए, 4 दूनी 8 1 9, 4 चौक 16, 3 19, 4 9 36। 3 अंक की पूछे, 4 अंक की पूछे, 5 अंक की पूछे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे इतने इतने से भाग करने पर शेषफल 3 4 आए, 1 आए, कुछ भी आए, तो आप क्या करेंगे, पहले
दी गई संख्या का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। और एलसीएम निकालने के बाद अब आते हैं सबसे छोटी संख्या। देखो हमने सबसे बड़े वाले पे काम कर लिया कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिससे 3, 4, 6 से भाग करने पर शेषफल 2 आए, ये वाला हमने कर लिया। अब आते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 3, 4, 6 से भाग करने पर शेषफल 2 आए। तो पहले 0 से शुरू कर लेते हैं, चलो फिर 2 से चलते हैं। तो सबसे पहले क्या आपको बता दें कि एलसीएम निकालो, किसका, जिससे भाग देना है। तो 3, 4, 6 का एलसीएम 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है, 10 से तो छोटा है नहीं, तो एलसीएम पहले ही ज्यादा आ गया, 10 से पहले ही ज्यादा आ गया, ठीक है। और एलसीएम में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 10 से ये ज्यादा है, और इसमें कितने हैं, 2 अंक हैं, तो यही सबसे छोटी, इसमें 2 ही तो अंक है। अब 24 करोगे तो वो भी तो 12 से डिवाइड होगा, लेकिन वो सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा कितना हो गया, 12 हो गया इस सवाल के लिए, ठीक है। तो 12 ही सबसे छोटी संख्या होगी। कितने अंक की, 2 अंक की। कितने अंक की, 2 अंक की, ठीक। जिससे भाग करने पर शेषफल कितना आ रहा, 0 आ रहा। अब मान लीजिए इसी को कह रहा है कि 3 अंक की होती, कितना होता, 3 अंक कर दें। अब इसी में देख लीजिए, कह रहा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3, 4, जिसे 3, 4, 6 से भाग करने पर शेषफल 0 आए। तो इसी के जगह पे हम 3 अंक कर लें। चलिए 3 का कर लेते, तो हो सकता है आपको कुछ समझ में आ जाए। चलो एलसीएम कितना है, 12। अब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी, 100। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है। तो हमको क्या करना है कि 100 के ऊपर, 100 के, अब हमको कहां जाना पड़ेगा, 100 के ऊपर या 100 तक, 100 के ऊपर हमको चलना होगा। सबसे छोटी संख्या निकालनी है जिसे 12 से भाग करने पर शेषफल 0 आए। तो अब देखें 100 के पास में कितना है, जो 12 से कट रहा है, 96। 100 के पास में एक ऐसी संख्या है जो 12 से कट रही है, 12 से कट रही है। अब वो संख्या है 96, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि 96 में 2 ही डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं, 2। हमको चाहिए कितना, हमको 3 चाहिए, 2 ही है। इसका ये क्या मतलब हुआ कि हमको एक और जाना पड़ेगा, इसमें एक 12 और जोड़ना पड़ेगा। तो 12 8 96, एक 12 इसमें और जोड़िए, आया 12 9 108। अब 108 देखें, 108 कितने डिजिट की है, 3 डिजिट की है। अब इसको कैसे लिखेंगे, वही चीज है, एलसीएम भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए इसके भागफल में और उसके भागफल में अंतर है। भागफल देखिए हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझने में आसानी हो। एलसीएम कितना है, 12, ठीक है। कितनी मर्तबा आप गए, 9। शेषफल कितना, 0। तो 12 9 108, ये हो गया आपका आंसर। तो 108 ही वो छोटी से छोटी 3 अंकों की संख्या है जिसे 3 4 6 से भाग करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। देखिए इसको समझ लीजिए, इसको अगर नहीं समझ पा रहे तो भी आगे वाले में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी को थोड़ा और कुछ हटा के करते हैं। यहां हटा दें, 4 अंक कर दें, इसी को हटा देते हैं। 3 अंकों का 2 अंक देख लेते हैं, 2 से ही शुरू करते हैं। शेषफल 4 है, ठीक है, बदल दिया। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 5 10 25 से भाग करने पर शेषफल 4 आए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, किसका, जिससे भाग कर रहे हैं।
5, 10, 25 का एलसीएम ऑफ, इसका एलसीएम निकालें, देखिए भाग करके आता है, एक बार जरूर चेक कर लिया करें। 50 5 से कट जा रहा, 10 से कट जा रहा, 25 से कट जा रहा, ठीक। एलसीएम कितना आ गया? 50 आ गया। अच्छा, अब देखिए अगर हम शेषफल कह रहा है, अगर ये ना लिखा होता कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम सबसे पहले 2 अंकों की ना लिखी होती, खाली इतने लिखा होता कि वो छोटे से छोटी संख्या बताओ जिससे 5, 10, 25 से भाग करने पर शेषफल 4 है। तो हम क्या करते थे, इसमें एलसीएम निकाल के और शेषफल को जोड़ देते थे। अब यहाँ एक कंडीशन दे दिया है कि वो संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 ही डिजिट की होनी चाहिए, 2 ही अंक की होनी चाहिए। तो यहाँ भले ही बैठ रहा है लेकिन थोड़ा सा हम सावधानी बरतेंगे। अब देखें 50 है, शेषफल कितना आ रहा है? 4। तो 50 में 4 हम मिला के देखें 54, तो क्या 2 ही डिजिट आ रहा है? जी हाँ। अब पूछ कितना आ रहा हमसे? 2 ही डिजिट पूछ रहा, काम बन गया मेरा। अब इसी में अगर हम इसको कर दे कि 3 अंक की कर दें, कितना? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एलसीएम 50 4 जोड़ेंगे तो 54 होगा। नंबर कितना आया? तो नंबर लिखें, चीजों को रखते ना, समझने की कोशिश करें। एलसीएम 50, शेषफल 4, 54। 54 कितना है? 2 ही डिजिट का है। पूछ कितना हमसे रहा? 3 डिजिट का पूछ रहा। अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे, एलसीएम के मल्टीपल लिखो। आपको पहला तरीका बताया कि 1, 2, 3, 4 करके गुणा करते जाएं, और ये देखें कि 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर के करीब में कौन आता है। तो इसको पता करने के लिए सबसे आसान सा तरीका कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना? 100। 100 में कितने से भाग करेंगे? 50। 50 गुना 100 आया ना, पूरा कट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम फिर क्या लिखते थे, नंबर बराबर एलसीएम गुणे भागफल प्लस जो शेषफल पूछा जा रहा है आपसे, शेषफल। एलसीएम कितना? 50, कितना आया? 2, शेषफल कितना? 4। तो ये बना आपका 104। अब देखिए 104 में 3 डिजिट है कि नहीं है? ना, 3 डिजिट है, ठीक। अब आप 50 तिया कर दें, 150, 4, 54, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट का तो ये भी आ जाएगा 154, जो जिसको 50 से भाग करने पर शेषफल 4 आ रहा। पर ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर थोड़ी है, ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। वैसे 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100 है, लेकिन उसमें ये कंडीशन दे रखा है कि जिससे 5, 10, 25 से भाग करने पर शेषफल 4 आए, जबकि 100 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है कि जिसमें शेषफल 0 आ रहा है। 5 से भरेंगे, 10 से करेंगे, 25 से करेंगे, ठीक है। अब इसी को अगर हम और बढ़ा लें, कुछ भी लिख लें आप, ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको करके देखना, सीख के देखें, करना, समझ के करो, ताकि रटने से आप बाज आ जाएं, रटे ना, कॉन्सेप्ट को समझें। तो उम्मीद है कि आपको एलसीएम से संबंधित सभी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब एक चीज और बचा है कि एलसीएम उन संख्याओं का निकालना जिन पे घात दिया हो। जैसे यह संख्या मान लो अगर हम लिख दे 2 पर घात 3 और 3 पर घात 4, 5 पर घात 9, एक नंबर ये है। दूसरा नंबर हम लिखते हैं 4 पर घात 2, 3 पर घात 3, 5 पर घात 7, 7 पर घात 2। आपसे अगर हम कहें कि इन 2 नंबर्स का, ये 2 नंबर्स अलग अलग हैं, इनका एलसीएम निकालो, तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसको आपको जानने के लिए अगले लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। तब तक आप बने रहें और एलसीएम के जितने भी लेक्चर हैं उसको आप देखें, उससे फायदा उठाएं। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।